ये हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं खबरों को। विधानसभा में आज राज्य के मौजूदा वित्त वर्ष का बजट पारित कर दिया गया। विधानसभा में बहस के बाद वित्त और विनियोग विधेयक पारित कर दिए गए। दोनों विधेयकों पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। बहस के जवाब के दौरान मुख्यमंत्री का जय श्री राम बोलना भी सदन और बाहर चर्चा का विषय बना रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर हुई बहस के जवाब में भाजपा पर कड़े प्रहार किए। गहलोत ने कहा कि शासन करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त जिस तरह का सहयोग हमें मिला उसे हम भूल नहीं सकते, लेकिन अब केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड में कमी हो गई है। मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों को मेस भत्ता 500 रुपए बढ़ाने और विश्व आदिवासी दिवस पर ऐच्छिक अवकाश करने की भी घोषणा की। 48 स्मारकों और पेनोरमा के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट देने की भी घोषणा की गई। पेनोरमा और स्मारकों के रखरखाव के लिए बीजेपी राज में बजट नहीं दिया गया था। सीएम ने कैप्टिव पावर प्लांट पर विद्युत शुल्क 1 रुपए से घटाकर 60 पैसे करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भामाशाह योजना की जांच के लिए मंत्री समूह का गठन करने की घोषणा की। मंत्री समूह इस योजना को लेकर मिल रही शिकायतों की जांच करेगा। विधानसभा में कल रखा जाएगा ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक। लड़के या लड़की की पिटाई करने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। खाप पंचायतों को रोकने के लिए उठाए जाएंगे कड़े कदम। इसी सत्र में होगा विधेयक पारित। प्रेम विवाह पर इज्जत के नाम पर होने वाली हत्याओं और प्रेम विवाह रोकने वाले जोड़ों को परेशान करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। कैबिनेट ने ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक को मंजूरी दे दी है। ऑनर किलिंग रोकथाम विधेयक 2019 को कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये विधेयक इसी सत्र में पारित होगा। विधेयक में प्रेमी जोड़ों को परेशान करने वालों के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। प्रेम विवाह के मामले में खाप पंचायतों पर भी रोक के इस विधेयक में कड़े प्रावधान हैं। प्रेम विवाह पर अगर प्रेमी जोड़े की पिटाई की जाती है और उसे किसी भी तरह से शारीरिक हानि पहुंचाई जाती है तो ऐसा करने वालों को 1 से 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। प्रेम विवाह रुकवाने का प्रयास करने वाले सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इज्जत के नाम पर हत्या करने पर हत्या की सजा के साथ 5 साल तक की अतिरिक्त सजा का प्रावधान होगा। बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर आज हुआ मतदान प्रतिशत रहा करीब 55%। 8,705 अधिवक्ताओं में से 4,779 अधिवक्ताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। कल होगी मतगणना। संख्या के लिहाज से देश की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनावों को लेकर आज मतदान संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चली, जिसमें करीब 55% अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। अध्यक्ष सहित कुल 8 पदों को लेकर 67 उम्मीदवार मैदान में थे। आज सुबह से ही सेशन कोर्ट में चुनावी रंग देखने को मिल रहा था। सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पूरा दमखम लगाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी प्रशांत चतुर्वेदी के साथ उनकी पूरी टीम भी सुबह से ही मुस्तैद नजर आई। चुनाव अधिकारी प्रशांत चतुर्वेदी ने बताया कि चुनाव डिजिटली संपन्न कराए गए हैं। चुनावों में किसी तरह की धांधली न हो, इसके लिए हर वोटर को बायोमेट्रिक सिस्टम से गुजारा गया और यही वजह रही कि चुनावों में कोई भी टेंडर और फर्जी वोट नहीं डल सका। उन्होंने बताया कि अब कल सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी। ग्रामीण विकास विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य हासिल करने में प्रदेश के जिले फिसड्डी साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अब ऐसे दोषी उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 31 मार्च 2019 की अवधि निर्धारित की थी, लेकिन काम की धीमी रफ्तार के कारण समय समय पर इसकी मियाद को आगे बढ़ाया गया। जून में भी विभाग ने विवादित आवासों के प्रकरण को छोड़कर शेष सभी आवासों का काम 15 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पिछले दिनों विभाग को मिले आंकड़ों के हिसाब से करीब 47,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण अधूरा है। लिहाजा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर इस मामले में नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जिला स्तर से योजना की समीक्षा में कोताही बरती जा रही है। लिहाजा उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विभाग ने अब एक बार फिर से नया लक्ष्य भी इन आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए निर्धारित किया है, जिसके तहत 15 अगस्त 2019 तक काम पूरा करने का लक्ष्य जिलों को दिया गया है। गहलोत सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे पुलिस कांस्टेबलों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब 5 वर्ष से अधिक सेवा होने के बाद अन्य पद पर चयन होने पर ट्रेनिंग व्यय राशि वसूली नहीं जाएगी। गृह विभाग ने आज इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 वर्ष की अवधि से पूर्व पद पर चयन होने पर ट्रेनिंग व्यय राशि वसूली करने का प्रावधान है। दरअसल आदेश से कांस्टेबल निम्बर राम को बड़ी राहत मिली है। कांस्टेबल निम्बर राम का तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर
चयन हो गया था, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया और निम्बाराम से ट्रेनिंग व्यय राशि वसूली करने के आदेश दिए थे। सड़क पर तेज स्पीड में लापरवाह ड्राइविंग का एक और मामला आया सामने। किशनगढ़ टोल बूथ पर खड़ी लग्जरी कार चालक ने एकाएक तेज स्पीड में कुचला आधा दर्जन लोगों को। टोल सुरक्षा कर्मी सहित आधा दर्जन यात्री हुए घायल। अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर किशनगढ़ जीवी के टोल पर आज एक और लापरवाही भरा हादसा सामने आया। अजमेर से जयपुर जा रही लग्जरी कार एंडेवर के चालक ने टोल बूथ के यहां अचानक से एक्सीलेटर पर पैर दबाते हुए तेज गति में कार के सामने खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए कार दौड़ा दी। हालांकि कुछ दूर जाकर खुद कार चालक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल अजमेर से जयपुर जा रहा परिवार टोल टैक्स चुकाने के बाद जीवी के टोल प्लाजा पर रुका। इस दरमियान कुछ पैसे नीचे गिर गए। उसको उठाने की वजह से गाड़ी में बैठे बैठे उतरना परिवार को महंगा पड़ गया। पैसे उठाने के चक्कर में चालक का पांव एक्सीलेटर पर पड़ गया, जिससे चलती गाड़ी असंतुलित होकर जीवी के टोल बूथ पर पलट गई। हादसे में परिवार सहित जीवी के टोल पर मौजूद टोल कर्मी भी हादसे का शिकार हो गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद टोल टैक्स पर हड़कंप मच गया। जीवी के एम्बुलेंस की मदद से घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस के लचर और लापरवाहीपूर्ण रवैये पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। हत्या के एक प्रकरण में बार बार नोटिस के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने से खफा आयोग ने पुलिस के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है और मुख्य सचिव को आदेश की प्रतिलिपि भेजकर पुलिस से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने पूछा है कि क्यों नहीं राज्य की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक मानव तस्करी विरोधी और पुलिस अधीक्षक सीआईडी मानव तस्करी को दोषी घोषित किया जाए। आयोग ने यह भी पूछा है कि दोषी अधिकारियों पर क्यों नहीं उचित विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। आयोग अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया ने आयोग में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा आयोग के साथ और अधिक सहयोग किया जाता है तो आयोग गंभीर टिप्पणी कर आदेश पारित करेगा। साथ ही विशेष प्रतिवेदन तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। मामला एक गुमशुदा व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है। प्रकरण में बार बार पत्रों और नोटिस के बावजूद अधिकारियों ने आयोग को स्पष्टीकरण नहीं दिया और भरतपुर पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट को ही बार बार बिना हस्ताक्षर के प्रेषित करते रहे। जयपुर शहर में लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण हुआ गंभीर। हाईकोर्ट के निर्देशों पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने 6 सदस्यों की बनाई एक नई स्टीयरिंग कमेटी। ये स्टीयरिंग कमेटी जयपुर शहर के ट्रैफिक समस्याओं के निदान के लिए देगी विभिन्न सुझाव। जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के द्वारा गठित समिति जेडीए सर्किल और अन्य चौराहों पर हो रहे हादसों की फीडबैक रिपोर्ट लेगी और इनके प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके साथ साथ ही ये कमेटी एलएनटी द्वारा बनाए गए मानचित्रों का भी अध्ययन करेगी और अपने सुझाव संबंधित निदेशक अभियांत्रिकी जेडीए एवं मुख्य अभियंता नगर निगम को प्रस्तुत करेगी। 20 अगस्त तक समिति को ये काम पूरा करना है। साथ साथ में ही अपने नए प्रस्ताव भी समिति को पेश करने होंगे। इस समिति में विभिन्न 6 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसका संयोजक अतिरिक्त मुख्य अभियंता चतुर्थ जेडीए को बनाया गया है। इसमें ट्रैफिक से जुड़े हुए संबंधित विभागों के अफसरों को शामिल किया गया है। भरतपुर के लखनपुर गांव में पिछले 9 साल पहले हुए झगड़े के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश ने 6 लोगों को 7 साल की सजा और 15,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक अशोक सेहना ने बताया कि लखनपुर गांव में वर्ष 2010 में 2 पक्षों के मध्य जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। झगड़े के दौरान कई लोग लाठी वाटा जंग में घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अस्पताल में भर्ती सभी घायलों के पर्चा बयान दर्ज कर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायाधीश ने एक पक्ष के 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई और सभी पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं क्रॉस केस में दूसरे पक्ष के सतीश को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। नरेगा श्रमिकों की मस्ट्रोल में फर्जीवाड़ा। कोटा जिले की ग्राम पंचायत झाड़गांव के ग्राम सहायक सचिव ने 35 श्रमिकों की बनाई फर्जी तरीके से मस्ट्रोल। ग्रामीणों ने किया आज ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। जिले की झाड़गांव ग्राम पंचायत में 35 नरेगा मजदूरों की फर्जी मस्टर रोल भरकर ग्राम पंचायत के ग्राम सहायक द्वारा 30 से 35,000 रुपये का गबन करने का मामला आज सामने आया। ग्रामीणों ने ग्राम सहायक पर फर्जी मस्ट्रोल भरकर पेमेंट उठाने का आरोप जताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए आज झाड़गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सहायक जीतू शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा, ग्राम पंचायत में चारागाह विकास कार्य हुआ। ग्राम सहायक ने ग्राम पंचायत के गाँव रामनगर, खेड़ा भोपाल
के 35 नरेगा मजदूरों की बिना मजदूरी करके हाजिरी भर दी। 3000 की रिश्वत लेते लेखाधिकारी हुआ ट्रेप। 12 एसीबी की टीम ने पीएचडी कार्यालय में की कार्यवाही। धरोहर राशि के भुगतान के एवज में आरोपी कर रहा था रिश्वत की मांग। वहीं जांच में आरोपी के पास मिले 12 सहित जयपुर में कई संपत्तियों के कागज। 12 एसीबी की टीम ने आज कार्यवाही करते हुए 12 पीएचडी कार्यालय में तैनात लेखाधिकारी शंभू दयाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पीएचडी में ठेकेदारी करने वाले बूंदी निवासी परिवादी गुलाबचंद ने 23 जुलाई को एसीबी में शिकायत दी थी कि उसके द्वारा किए गए ठेका कार्यों के एवज में जमा 3 लाख की धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए लेखाधिकारी रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए 12 एसीबी टीम ने आरोपी लेखाधिकारी को उसी के कार्यालय में परिवादी से 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। लेखाधिकारी के 12 स्थित घर पर जांच में उसके पास से 12 जयपुर सहित 5 से ज्यादा भूखंडों और मकान के कागजात मिले हैं। एसीबी आरोपी के बैंक खातों और लॉकर की भी तलाशी कर रही है। उद्योगनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़ी गई स्मैक शहर के अलग अलग इलाकों में होनी थी सप्लाई। उद्योगनगर थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 60.78 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी अफाक अहमद प्रेम नगर तृतीय का निवासी है। पुलिस ने पंचमुखी चौराहे के पास नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ये स्मैक शहर में बेचने के लिए लेकर आया था, जिसे शहर में अलग अलग जगह बिक्री करनी थी, लेकिन इससे पहले ही गिरफ्तार हो गया। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वर्षों से काबिज अस्थायी अतिक्रमण हटाने की आज पुरातत्व विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान पूरा दुर्ग पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वर्षों से अस्थायी तौर पर कच्चे और पक्के निर्माण कर काबिज व्यापारियों और प्रतिष्ठानों को हटाने के लिए पुरातत्व विभाग के उच्च स्तरीय आदेशानुसार एक सप्ताह पूर्व भी सभी को चेतावनी दे दी गई थी। इसके चलते रोजी रोटी छीन जाने के डर से दुकानदार व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर यहाँ आने वाले पर्यटकों को खाने पीने की सुविधाओं से महरूम भी कर दिया, लेकिन इन सब का पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। इधर आज प्रशासन और पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रशासन एएसआई विभाग द्वारा अभियान चलाकर कब्जेधारियों को बेदखल करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दुर्ग के मीरा मंदिर के सामने स्थित पक्के निर्माण कार्य को नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा हटाया गया। प्रथम चरण में मीरा मंदिर से लेकर पद्मनी महल तक मार्ग में स्थित सभी अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल शक्ति अभियान के रेलमगरा उपखंड पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अधिकारी और जनप्रतिनिधि श्रमदान करने के बजाय केवल फोटो खिंचवाते नजर आए। सरकारी कार्यक्रम को महज औपचारिकता बनता देख जब नरेगा श्रमिकों की हंसी छूट गई तो अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वहां से चलते बने। सरकार ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत के लिए जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को श्रमदान करने की जिम्मेदारी दी थी। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड में आज खेड़िया मुक्तिधाम में शुरू किए गए अभियान में उपखंड स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि श्रमदान करने में शर्म महसूस करते नजर आए। यही नहीं, केवल फोटो खिंचवाने के लिए अधिकारियों ने तगारी में 1 किलो मिट्टी लेकर 4 फीट दूरी पर फेंक दी और फिर से डालकर फोटो खिंचवाए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली। वहां मौजूद नरेगा के श्रमिकों ने जब यह नजारा देखा तो वे हंसने लगे। इस पर अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वहां से रवाना हो गए। जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में बलात्कार के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज होकर पुलिस थाने में ही आत्मदाह करने वाली पीड़िता के मामले में देर शाम पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और बताया कि महिला द्वारा दर्ज एफआईआर की जांच करने पर प्रथम दृष्टया आरोपी पर आरोप सिद्ध नहीं हो रहे थे। उन्होंने बताया कि महिला द्वारा एफआईआर में दर्ज उन सभी स्थानों की पुलिस के द्वारा गहन जांच पड़ताल की गई और वहां पर जाकर साक्ष्यों को मिलाया गया, परंतु ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था कि महिला के साथ रेप हुआ हो। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और महिला के साथ रेप के मामले में डीसीपी साउथ द्वारा जांच की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर महिला द्वारा थाने में आत्मदाह के मामले में भी उच्चाधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण मिशन को गति देने के लिए आज बीकानेर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका ने निःशुल्क पौधा वितरण किया। इस अवसर पर 1300 से अधिक पौधों का वितरण किया गया। रामलाल सूरज देवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लोगों को पर्यावरण का महत्व समझाने और हरियाली संरक्षण में भागीदार बनने का संदेश देने के उद्देश्य से महावीर रांका ने आज
तुलसी, अशोक, खेजड़ी, नीम के लगभग 1100 पौधों के साथ 200 मनी प्लांट का निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर महावीर रांका ने कहा कि दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रदूषण सिर्फ बीकानेर की ही समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है। ऐसे में हमारे शहर को भी प्रदूषण मुक्त बनाने में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अब हिंदुस्तान के अंदर 2967 बाघों की तादाद हो गई है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो टाइगर एस्टिमेशन है उसमें 62 से 76 बाघों की तादाद बताई गई है, जबकि देश भर के अंदर जो टाइगर पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर राजस्थान का फ़र्क देखा जाए तो राजस्थान में 87 टाइगर मौजूद है, लेकिन कुछ शावकों को इनसे अलग हटा दिया गया है। एक बड़ा मैसेज है टाइगर डे पर। आज जयपुर में टाइगर फेस्टिवल आयोजित किया गया है। वन मंत्री ने यहाँ शिरकत किया है, देश भर के टाइगर विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स यहाँ पहुँचे हैं। एक मैसेज हमारी जो जनरेशन है आने वाली है उसको देना चाहता है कि टाइगर बचाना बेहद ज़रूरी है। इसे बचाने के लिए जितने तमाम प्रयास किए जाएं वो कम है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण तभी हो पाएगा जब टाइगर जिंदा रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस ग्लोबल टाइगर डे पर एक बड़ी खुशी जो हमें मिली है 2967 टाइगर के रूप में, उसे बचाएं, बढ़ाएं और बेहतर तरीके से टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करें। उदयपुर में विभिन्न क्षेत्रों में दान करने वाली विभूतियों का आज हुआ सम्मान। निजी होटल में आयोजित एक सम्मान समारोह में सूर्यांश क्लब की ओर से 2 दर्जन से अधिक विभूतियों का किया गया सम्मान। इस दौरान अंगदान, देहदान और रक्तदान को लेकर दिलाई गई शपथ। उदयपुर में आज सूर्यांश क्लब की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान, देहदान और अंगदान करने वाले दानदाताओं का सम्मान किया गया। शहर की एक निजी होटल में आयोजित हुए सम्मान समारोह में रक्तदान, किडनी और देहदान करने वाले और शपथ लेने वाले शहर के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सम्मानित किया गया। सूर्यांश क्लब की अध्यक्ष मधु सरीन ने बताया कि इस सम्मान समारोह का मकसद न केवल लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाना था, बल्कि आमजन में जागरूकता लाकर भ्रांतियों को दूर करते हुए अंगदान की महत्वता को समझाना भी था। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश के बाद कोटा यूआईटी प्रशासन आया एक्शन में। नालों पर हो रहे अतिक्रमणों को किया ध्वस्त, पुलिस बल में हुआ इजाफा। कोटा में बाढ़ जैसे हालातों का बड़ा कारण बन रहा है अतिक्रमण। कोटा में बरसाती नालों से बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद मंत्री शांति धारीवाल के नालों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश का असर आज पहले दिन ही देखने को मिला। नगर विकास न्यास आज एक्शन में नजर आया। नालों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और नालों के अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। यूआईटी प्रशासन और यूआईटी के अतिक्रमण दस्ते ने औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कब्जे और नालों पर बनाए जा रहे मकानों को ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं औद्योगिक क्षेत्र के प्रेम नगर में कार्रवाई करते हुए वहां नाले पर बनाए जा रहे 3 निर्माणाधीन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, लिहाजा इसका असर रेल सेवाओं के ऊपर भी नजर आ रहा है। एनडब्ल्यूआर ने बारिश के चलते अब तक 12 रेल सेवाओं को रद्द कर दिया है और 7 को आंशिक रूप से रद्द किया है। आने वाली बारिश के लिए एनडब्ल्यूआर ने पहले से तैयारियां करके रखी है। एनडब्ल्यूआर के तहत चलने वाली रेल सेवाओं पर बारिश का असर न हो, इसके लिए पहले से ही पानी भराव वाले क्षेत्रों में मिट्टी से भरे हुए कट्टों के उचित इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ट्रैक की नियमित पेट्रोलिंग की जा रही है। इंजीनियरिंग से जुड़े सामान की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। रेलवे ट्रैक गैंग को हमेशा तैयार रहने के निर्देश पहले से दे दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे अधिकारी और सुपरवाइजर नियमित संवेदनशील रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक की अपडेट ले रहे हैं। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पहले 29 जुलाई तक मानसून का दौर जारी रहने की संभावना जताई थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने संशोधित अनुमान लगाया है। इसके तहत अब 31 जुलाई तक प्रदेश में मानसून का यह दौर जारी रहेगा। आज की बात करें तो आज पाली में सबसे ज्यादा बारिश हुई। पाली के साथ साथ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही में भी आज जमकर बादल बरसे। अब कल भी प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। 31 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान, जिसमें बाड़मेर जिला शामिल है, यहां पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश में अभी सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसमें पूर्वी राजस्थान में अनुमान से ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में अभी भी सामान्य से कम वर्षा हुई है। 24 जुलाई से जारी वर्षा के इस दौर में प्रदेश भर में करीब 22 लोगों की जान चली गई है।
भीलवाड़ा जिले में कई जगह बरसात आफत बनकर बरसी। अंडरब्रिज में बना पानी, रेलवे ने रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक कर दिए बंद, ग्रामीणों को हो रही है भारी परेशानी। पिछले 3 दिनों से भीलवाड़ा जिले में हो रही सर्वत्र बरसात जहां कई लोगों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई, वहीं कई जगह ये आफत की बरसात बन गई है। भीलवाड़ा जिले के धुआड़ा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर स्थित अंडरब्रिज में पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, यहाँ बनी रेलवे फाटक को भी रेल प्रशासन ने अंडरब्रिज निर्माण के बाद बंद कर दिया। अब ग्रामीणों को मजबूरन या तो अंडरब्रिज के पानी में से निकलना पड़ता या रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि नीमखेड़ा ब्राह्मणों का खेड़ा गांव से दूसरी ओर जाने का एकमात्र स्थान रेलवे फाटक है, जिसमें कुछ माह पूर्व अंडरब्रिज निर्माण के बाद बंद कर दिया गया। अब हमारे खेत रेलवे लाइन की दूसरी ओर है, इस कारण हमें या तो रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती है या अंडरब्रिज में भरे पानी में से होकर जाना पड़ता है। बुलेटिन में अब बात उन बच्चों की जो आंखों पर पट्टी बांधकर अखबार पढ़ सकते हैं और सूंघकर चीजों की पहचान बता सकते हैं। इन बच्चों की क्षमता आपको हैरान कर देगी, दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर देगी। जी हाँ, ऐसा भी होता है। आंखों पर पट्टी बांधकर अध्ययन, सूंघकर चीजों की पहचान। कौन से कलर का है? ग्रीन कलर बॉल। रगड़कर रंगों का नाम। चौंकिए मत, माया जाल नहीं, हकीकत है जनाब। आप बताइए, अभी मैंने ये जो पेज इसमें खोला, इस पे क्या बना हुआ है? बिल्डर एंड इलेक्ट्रिकल। ये तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिशियन और बिल्डर यहाँ पर जो है बना हुआ है इस पेज पे। दूसरा पेज हम इनके सामने खोलते हैं। आप ये बताइए, अब मैंने ये पेज खोला, क्या बना हुआ है अभी इसमें? पुलिस ऑफिसर एंड डिटेक्टिव। बिल्कुल देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल वही जो सही बताया इन्होंने, पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव जो है वो इस पर बना हुआ है। विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे समय समय पर मीडिया की सुर्खियों में आते रहे हैं। अपनी दिमागी क्षमता से देश दुनिया को आश्चर्य में डालते रहे हैं। लेकिन अब सामान्य बच्चों की दिमागी क्षमताओं में कुछ खास तकनीकों से इजाफा किया जा रहा है। जब इनका थर्ड आई एक्टिवेशन जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है, तो उसके बाद में इनकी आप ये देखिए कि स्मेल सेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, इनकी सोचने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, टच एंड फील जो सेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब बच्चों को सुपर किड्स बनाने वाली तकनीक के बारे में जानिए। 6 से 15 साल तक के बच्चों को डांस कराया जाता है। थक जाने के बाद उन्हें लिटाकर आंखों पर कॉटन लगाकर पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद उन्हें 35 मिनट का एक खास म्यूजिक सुनाया जाता है। जब थक जाते हैं तो उसके बाद में हम उन्हें लेटाते हैं, कॉटन लगाते हैं आंख बंद करवा कर, और उसके बाद में पट्टी बांध देते हैं। उसके बाद में जापान का एक म्यूज़िक है जो 35 मिनट्स का म्यूज़िक होता है, वो म्यूज़िक सुनाते हैं। जब वो म्यूज़िक सुनाते हैं तो उनसे इनका जो मैंने आपको बताया कि राइट और लेफ्ट ब्रेन के बीच में एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, वो एक्टिवेशन का काम होता है। मान्यता है कि महाभारत में संजय ने राजमहल में बैठकर धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। भारत जैसे कई देशों में जहां इसे दंत कथा कहकर खारिज कर दिया गया, वहीं कई देशों में उस तकनीक पर काम हुआ। सुपर किड्स भी उसी तकनीक की देन कहे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की। अब बात सुपर 30 के प्रणेता आनंद कुमार की, जिन्होंने आज सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और उनकी जीवनी पर बनी फिल्म सुपर 30 को राजस्थान में टैक्स फ्री करने पर आभार जताया। आनंद कुमार के साथ सुपर 30 में कोचिंग से सफलता प्राप्त कर चुके छात्रों ने भी गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान सीएम गहलोत ने आनंद कुमार का राजस्थान आकर गरीब मेधावी छात्रों को कोचिंग देने की भी बात कही और कहा कि इसके लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।